हे एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स पॉइंट ईगर टू अचीव। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इस टॉपिक में हम बायोस्फीयर से रिलेटेड हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये क्लास बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर और एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें एरिया की, एरिया कोई डेफिनेट या फिक्स नहीं है। तो हम कंपेयर करें तो नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो इसका एरिया बड़ा होता है। जैसे कि हम देखें कि ये जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर जो है हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं। अगर मैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बताऊं तो सिमलिपल बायोस्फीयर रिजर्व है, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जैसे नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, एज वेल एज नेशनल पार्क भी है। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या ज़रूरी है सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आए? तो मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद हम जानें कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने पार्ट्स हैं। ये डिवाइड है 3 पार्ट्स पे: कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिट जोन। जो कोर एरिया है वो रिसर्च पर्पस के लिए है और बफर जोन है विजिट विथ परमिशन और रिसर्च और एजुकेशन, एज वेल एज एक ग्रेजिंग के काम में भी आता है, जो हम एनिमल्स को फीड कर सकते हैं। और लास्ट में बात करें हम ट्रांजिट जोन की, इसे कहा गया है जोन ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्या ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। तो इसका आंसर है येस, ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। इसमें क्रॉप कल्टीवेशन भी अलाउ है। अब इतना होने के बाद हम एम की बात करें तो एम है नेचर और मैनकाइंड पे एक रिलेशन बनाना, एक अच्छा रिलेशन बनाना और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो उसमें बैलेंस रखना। तो हम बात करें कंजर्वेशन की, इसका कंजर्वेशन होता है बायोडाइवर्सिटी और कल्चर बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी और कल्चर का कंजर्वेशन के लिए इसे हम बनाया गया है। हम बात करें अब कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इसके हम बात करेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसमें 12 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो यूनेस्को में ऐड हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 11 हैं, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो लेटेस्ट ऐड हुआ है 4 नवंबर में 2020 में ऐड किया गया है। तो अब इसलिए यहाँ पर 12 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है इंडिया में, वो स्टार्ट हुआ था 1986 पे। तो अब इंडिया में तो 1986 पे स्टार्ट हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को स्टार्ट हुआ था 1971 में। तो इतना हम जान चुके हैं। तो हम आगे देखें तो ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आवर कंट्री, तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो 3 स्टेट्स पे लाई करता है, जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, राइट। इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो वर्ल्ड नेटवर्क यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को में ऐड होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हमने पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी, तो लास्ट बायोस्फीयर यानी न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये लेटेस्ट, अभी अभी जैसे मैंने बताया कि लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नवंबर 2020 को ऐड हुआ था, 4 नवंबर को। तो हम आगे बात करते हैं, लार्जेस्ट बायोस्फीयर एरिया वाइज कौन सा है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जो कि गुजरात में है। तो हमने बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी एरिया वाइज। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है दिब्रू सिखाओ। अब हम, जैसा कि मैंने ये पहले भी बता दिया है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 स्टेट्स पे लाई करता है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। मैंने ये भी पॉइंट पहले बता दिया है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को में ऐड किया गया था। अब
ये पॉइंट देख लेते हैं। अचनाकमर अमरकंटक और अगस्त्यामलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 2 स्टेट्स पे लाई करते हैं। ये एक सिर्फ 2 बायोस्फीयर ऐसे हैं जो 2 स्टेट्स पे लाई करते हैं। बात करें अचनाकमर अमरकंटक की, ये करता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर, और अगस्त्यामलाई की बात करें तो ये करता है केरला और तमिलनाडु पर। वेल अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे आप अब देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल टफ़ है तो आप इस्टेब्लिशमेंट भी याद करें और वर्ल्ड नेटवर्क भी याद करें। अगर आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो आप इतना नेम और बायोस्फीयर के नेम और स्टेट्स याद कर सकते हैं। तो मैं एक बार नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ बढ़ते हुए मैं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताऊं और उनके इस्टेब्लिशमेंट भी बताती हूँ। सो अगर आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला है कोल्ड डेजर्ट। इसके नाम से तो इसको जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, बट नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2009 में और ये वर्ल्ड नेटवर्क पे ऐड नहीं है। तो सेकंड हम बात करें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये है उत्तराखंड पे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 पर और ये वर्ल्ड नेटवर्क पर ऐड किया गया था 2004 पर। अब हम बात करें दिहांग दिबिंग की, ये है असम पर और इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1998 पर और ये वर्ल्ड नेटवर्क पर नहीं ऐड है। अब हम बात करें कंचनजंगा, ये है सिक्किम स्टेट पर और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2000 पर और वर्ल्ड नेटवर्क पे ये ऐड किया गया था 2018 पर। अब हम बात करें मानस बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये है असम में और ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1989 पर। अगर हम नेक्स्ट बात करें दिब्रू सिखाओ, ये असम पे है और ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये है 1977 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब हम नेक्स्ट बात करें नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये है मेघालय में और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988। वर्ल्ड नेटवर्क पे ऐड हुआ था 2009। मैं इसलिए ये डिक्टेट कर रही हूँ ताकि आपको सुनकर भी याद हो जाए। तो नेक्स्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये है मध्य प्रदेश पे और ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2011 और वर्ल्ड नेटवर्क पे हुआ था 2020 पर। ये सबसे न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज यूनेस्को में ऐड होने वाला न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ। अब ये है 9th नंबर पे रन ऑफ कच्छ, जो कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आवर कंट्री है एरिया वाइज। ये लाई करता है गुजरात पे और इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2008 पे और ये वर्ल्ड नेटवर्क पर नहीं है। और 10th की बात करें अचनाकमर अमरकंटक, ये है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। मैंने जैसा बताया है कि ये 2 स्टेज पे लाई करता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2005 पे और वर्ल्ड नेटवर्क पे ये ऐड किया गया था यूनेस्को से 2012 पे। अब हम 11th की बात करें सुंदरबंस। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्ट बंगाल पे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 और वर्ल्ड नेटवर्क पे 2001 पे। और हम बात करें 12th नंबर पे पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, ये है मध्य प्रदेश पे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1999 और वर्ल्ड नेटवर्क पे ऐड हुआ था 2009 पे। अगर हम नेक्स्ट बात करें सिमलिपल बायोस्फीयर रिजर्व की, ये है उड़ीसा पे। 1994 पे इसे इस्टेब्लिश किया गया था और वर्ल्ड नेटवर्क पे ये है 2009 पे ऐड किया गया था। अब हम बात करें 14th में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आंध्र प्रदेश पे। ये 2010 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था लेकिन ये अभी तक वर्ल्ड नेटवर्क पर ऐड नहीं किया गया है। तो 15th नंबर पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर एकमात्र ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स पे लाई करता है, जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1986, जब नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था। उसी साल इसे भी इस्टेब्लिश किया गया और इसको वर्ल्ड नेटवर्क पे ऐड किया गया 2000 में। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड नेटवर्क पे ऐड किया गया है। और हम नेक्स्ट बात करें अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2 स्टेट्स पे है, केरला और तमिलनाडु पर और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2001 और इसको वर्ल्ड नेटवर्क पे ऐड किया गया था 2016 पे।
अब हम बात करते हैं 17th नंबर पे गल्फ ऑफ मन्नर। ये लाई करता है तमिलनाडु पर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 पे और ये वर्ल्ड नेटवर्क पे ऐड किया गया था 2001 पे। अब हम लास्ट की बात करें ग्रेट निकोबार। ये अंडमान एंड निकोबार पे लाई करता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 पे। वर्ल्ड नेटवर्क पे स्टार्ट हुआ था 2013 पे। तो इतनी है हमारी वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि अगली बार कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके वीडियो पर। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जो अचीवर्स पॉइंट के नाम से ही वहाँ पर है। थैंक यू सो मच।